और रिजल्ट आता है और 10,000 लोगों में तुम्हारा नाम आता है, कितना उत्साह बढ़ता है। 4,90,000 को तुम साइडलाइन कर देते हो। आईएएस क्वालिफाई करने का सबसे प्यारा तरीका है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना। एक बार तुम्हारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, नेचुरल एंथुसियाज्म, नेचुरल, मतलब तुम्हें एक बात फील होगी कि यार 5 लाख लोगों में मैंने 10,000 लोगों में अपनी जगह बनाई। 5 लाख में से 10,000 में जगह, कितना उत्साह। और उसी उत्साह को अगर तुम यूज कर ले जाओ, उसी उत्साह में लोग पढ़ते हैं 15 घंटा 16 घंटा। वो जो कहते हैं 15 घंटा पढ़े हैं, सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। तुम देखो घर में जब शादी वादी होती है बहन बेटी वगैरह की, तो 24-24 घंटे लोग काम करते हैं, कोई थकान ही नहीं होती। जब फंक्शन सारा ओवर हो जाता है तब थकान होती है। पूरे फंक्शन में लोग भागते रहते हैं इधर उधर, 24 घंटा 30 घंटा 36 घंटा, थकान नहीं होती। यही तो मन का एक बहुत बड़ा फीचर है। मन के 4 फीचर अगर तुम समझ जाओ, अरे तो मजा आ जाए तुमको। जहां ये लगेगा वहां तुमसे टाइम बताएगा ही नहीं, कहता करते जाओ। जहां ये नहीं लग रहा है वहां जबरदस्ती करनी पड़ रही, और जबरदस्ती कुछ होगा नहीं। तुम देखो जहां भी ये लग रहा है वहां तुमको कहां टाइम सोचने देता है ये। एक पता नहीं कोई साहब थे मुंबई में, उनकी न्यूज आई थी कि वो जो मूवी आई थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो डेली 2 शो देखता था बंदा। प्लीज, मजा आया होगा ना। साल भर वो आदमी डेली 2 शो देखता रहा, 6 घंटा डेली। मन का बहुत बड़ा लक्षण। और तुम पढ़ाई को चूंकि ऐसे पढ़ते नहीं हो कनेक्ट करके, समझ में तुम्हें आता नहीं, तो तुम्हें पढ़ाई में रस नहीं पैदा, कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाना है। तुम गलत दिशा में जा रहे हो, कंसंट्रेशन बढ़ाना है ना। रस बढ़ाओ, रस। जब रस बढ़ाओगे कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ेगा। तुम उल्टा काम कर रहे हो, तुम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। तुम रस बढ़ाओ, और रस बढ़ेगा समझने से, दिमाग लगाने से, सोचने से, डायग्राम बनाने से। और एक बार तुम्हें पढ़ाई में रस आने लगा, तुम्हारा कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगा। विक्ट्री, जीत का संबंध मेहनत से है ही नहीं। जीत का संबंध प्रायोरिटी से है, प्लानिंग से है। तुम जीवन में प्राथमिकता किसको देते हो? 24 घंटा पढ़ना थोड़ी है यार। जैसे हमारे देश में पेरेंट्स और टीचर करते हैं। मेरी बेटी है छोटी, उसको 11 नंबर मिले थे 30, उसने 11 को 19 कर दिया। तो डर था कि मम्मा डांटेगी, 19 कर दिया, टीचर ने पकड़ ली और उसको इतना इशू बना दिया, अरे बाप बेईमानी कर रही, फ्रॉड। अरे मैंने कहा इसकी बस एक गलती। सॉरी पापा, मैंने कहा तुम्हारी एक गलती, तुम इसको 29 करना चाहिए। जब बेईमानी नहीं कर रहे तो बेईमानी के बाद जब जलील किए जाओगे तो कम से कम प्राउड फील हो बेईमानी का। वो तो अगला तो जलील कर ही रहा है, टीचर जलील कर रहा है, घर वाले जलील कर रहे हैं, और टीचर अपना मारने के बाद घर वालों को जरूर बुलाएगी, डायरी में लिखेगी, कहेगी दस्तखत करा के लेकर आओ। हम सब इस दौर से गुजरे हैं। हम तो भैया तो उनसे दस्तखत करा लेते थे। एक बार टीचर ने साइन कई सारे मिला लिए, तो देखा कई सारे साइन अलग अलग। हम तो एकदम निश्चिंत है कि पिताजी कुछ कहेंगे नहीं, ना कभी कुछ कहे। दिमाग का मिसयूज नहीं करना है। मैंने कहा ना, तुम सबके पास एक इतनी जादू भरी चीज है, मतलब मिरेकल। ये भगवान का अगर आशीर्वाद रहा, तुम कभी इसको समझ गए कि यार मेरे पास एक बहुत बड़ी जादू वाली चीज है, दिमाग। और जिस दिन तुम इसको इस्तेमाल करना जान गए,
दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। तुम युद्ध करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम पढ़ाई करोगे, दिमाग से करोगे। तुम प्रेम करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम पूजा करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम जहां जो करोगे, दिमाग के बिना तुम कर ही नहीं सकते। और वही कमजोर है। जिसको सारे काम करने हैं, वही कमजोर है। वो मिनट मिनट में डिप्रेस हो जा रहा है, घबरा जा रहा है, उल्टी सीधी बात सोचवा रहा है तुमसे कि तुम्हारा नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा तो विदाई की लड़ेंगे, सोचना ही तो है। और तुम डरे हुए हो, और जिस समाज में रह रहे हो वो और डरा रहा है। जैसे डरे हुए आदमी को अगर तुम मोटिवेट करो तो उसका डर खत्म हो जाए। तो कभी किसी पेशेंट ओशेंट से मिलने जाना, तो चाहे जो बीमारी हो, उससे एक बात जरूर करना है। कुछ नहीं, हमारे बड़े चाचा थे, उनको थी, नीम का पानी पी जाते थे और गोबर थोड़ा खा जाते थे, मस्त। अगर कैंसर के पेशेंट से मिलने वाला हर आदमी हंसता हुआ मिले, तो संभावना यह है कि कैंसर का पेशेंट भी बच जाए। इतनी ताकत है किसी को हिम्मत देने में, और किसी को हिम्मत देने में कुछ नहीं जाता। लेकिन ये दुनिया इतनी कंजूस हो गई है, ये किसी को हिम्मत ही नहीं दे पाती। ये पैसा तो दे ही नहीं सकती, मरी हुई है। हिम्मत किसी को देने में। हमारे पास लड़के आते हैं, एक से एक लड़के, सर आइए साहब, आइए तैयारी करो, हो जाएगा तुम्हें पहले अटेम्प्ट में। तुम 6 महीने बाद दे देना, 6 महीने बाद जाओ ऐश करो। हिम्मत देने में क्या जा रहा है? होना ना होना उसकी किस्मत, उसका मालिक जाने, उसका भगवान जाने। क्या पता उसका मूड ही बना दे, उसका दिमाग ताकतवर कर दे, उसकी विचारधारा ताकतवर कर दे। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जो हिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं लिख पाते थे। एसडीएम है, एक लड़के को बुलाने वाला हूं, यहाँ अधिकारी है इलाहाबाद से, तो अपनी कहानी सुनाएगा। मैं नहीं सुनाऊंगा, वो सुनाएगा तुम्हें कहानी। अपनी कहानी सुनाएगा तो तुम एक पल में एक समय आकर रोने लगोगे तुम। लेकिन उस लड़के के अंदर हिम्मत बहुत थी, ताकत, जज्बा है। गुरुजी आप जो कह दो वो कट डाले। मैंने कहा ये कट डालू, सिलेक्शन हो गया। एक तो हम वैसे ही डरे हुए हैं, और जो बगल वाला आदमी वो, और कभी कभी तो माँ बाप कि पहले एसएससी दे लो, सबका तो आए इतना बड़ा गेम खेल रहे हैं। कभी कभी तो माँ बाप, मैं उनको बुरा नहीं मानता, नहीं समझ पाते हो बेचारे, डर जाते हैं, समाज को देख के डर जाते हैं। इसीलिए शाही तबका मुझसे बहुत चिढ़ता है। मैं छोटी मोटी बात ही नहीं करता। इलेक्शन लड़ोगे? नहीं, मैं राजशाही लौटाऊंगा भारत में। कोरोनेशन सेरेमनी करूंगा, अपनी मुकुट लगाऊंगा, ओझा डायनेस्टी। इनके शरीर में आग लग जाती है। इतना क्यों बोलते हो, बहुत ज्यादा बोलते हो। तुम देखो, अगर तुम्हारे पापा चपरासी हैं तो मूवी देखो, राजनीति मूवी देखा तुमने अजय देवगन वगैरह की? अजय देवगन का बाप क्या है? ड्राइवर है। तो जब अजय देवगन कहता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो पलट के लोग क्या कहते हैं कि तू ड्राइवर का बेटा। इसीलिए जब सामान्य घर के लड़के बोलना शुरू करते हैं ना, तो इन राजाओं के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो तुमको डिफेम करने लगते हैं, बकैती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और मैं हर चीज को पॉजिटिवली ले लेता हूं कि मैं तो कर रहा हूं। तो तुमको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। ये चारों तरफ से मेरे ऊपर हमला करते हैं, और उसको पकड़ के तोड़ देता हूं। तो ललन टॉप में कहा नहीं कि आपके बारे में है कि आप बकैती बहुत करते हैं। मैंने कहा चंबल की डकैती और अवध ओझा की बकैती, ये तो सन्नाटे में आकर बैकफुट चले गए। क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर हमला होता है तो आमतौर पर तुम बैकफुट हो जाते हो। अभी फिर उसने इंटरव्यू, मुंबई में इंटरव्यू में एक सवाल पूछा, उस पर आएगा शायद, वीडियो अपलोड करेंगे। बोले कोई ऐसी आप जो बातें कहते हो
कोई ऐसी बात जो आपको नहीं कहना चाहिए? मैंने कहा बहुत सारी बातें। और तुमसे आपको किस बात पे सबसे ज्यादा खुशी होती है? मैंने कहा झूठ बोल। कहा आप कैमरे पे बोल रहे हो? मैंने कहा रिकॉर्ड कर, लगा दे। अभी 23-24 वो अनकट वाला जो है ना, हाँ हाँ आ गया। मुझे आपको सबसे ज्यादा खुशी कब होती? मैंने कहा झूठ बोल। फिर उसने तुरंत रोक लिया कैमरा। कहा सर कैमरा है। हमने कहा हाँ हाँ लगा लगा। तुम तो इतना अच्छा बनने की कोशिश समाज के सामने कर रहे हो जैसे लोग सीढ़ी बनकर तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे। कोई फायदा नहीं, जम के आतंक मचाओ, कुछ नहीं। पढ़ो मन लगा के, बस 2 काम करो, एक अपने माँ बाप की इज्जत करो और एक पढ़ाई करो, बाकी तुम किसी चीज की चिंता मत करो।